स्नो वाइट और 7 बौने के दूसरे खंड में अगली सुबह रानी एक फेरी वाले महिला के रूप में तैयार हुई। बेल्ट बेचने वाली महिला। जब वह पोशाक पहनकर 7 बौनों की कुटिया में पहुंची तो बौने काम करने के लिए बाहर गए हुए थे। झोपड़ी में अकेले स्नो वाइट थी। शैतान रानी ने दरवाजा खटखटाया। स्नो वाइट ने दरवाजा खोला। वह सौतेली माँ को नहीं पहचान पाई। फेरी वाले के यहाँ बिकता हुआ सामान देखकर स्नो वाइट के मन में बहुत लालच आ गया। उस महिला ने कहा, उसके पास बिक्री के लिए बहुत अच्छे बेल्ट है। आइए देखिए कि यह खूबसूरत बेल्ट आप पर कैसी लगती है। स्नो वाइट को समझ में नहीं आया कि फेरी वाली वास्तव में क्या करेगी। फिर शैतान रानी ने स्नो वाइट की कमर पर इतनी जोर से बेल्ट बांधी कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रानी ने सोचा कि स्नो वाइट मर गई होगी, इसलिए वह जल्दी से जंगल पार कर महल में लौट आई। इस बीच घर लौटने पर 7 बौने बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगा कि लड़की मर गई, लेकिन जैसे ही बेल्ट खुलती है स्नो वाइट फिर से धीरे धीरे सांस लेने लगती है। थोड़ी देर बाद वह उठकर बैठ गई। वह 7 बौनों को सब कुछ बता देती है। यह तुम्हारी उस दुष्ट रानी का काम है, बड़ा बौना चिल्लाया। दूसरे बौने ने कहा, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा स्नो वाइट। किसी भी अजनबी के आने पर कभी भी दरवाजा मत खोलना। अगली सुबह बौने स्नो वाइट को बार बार चेतावनी देते हुए काम पर निकल गए। उधर शैतान रानी ने जादुई दर्पण से फिर वही प्रश्न पूछा। सोच रही थी कि आज आईना उसे ही सबसे बेहतरीन हुस्न कहेगा, क्योंकि उसने स्नो वाइट को अपने हाथों से मार डाला। लेकिन दर्पण ने कहा, दूर पहाड़ के किनारे 7 बौने चक्कर लगाते हैं। वहां स्नो वाइट में 7 बौनों की आत्मा निहित है। भले ही आप बहुत सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट आपसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। रानी यह सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि स्नो वाइट कैसे बच गई। शैतान रानी ने फिर एक नई चाल चली। अगली सुबह वह एक फल बेचने वाली के रूप में तैयार हो गई और जंगल के किनारे 7 बौनों की झोपड़ी की ओर चल दी। उस समय 7 बौने घर पर नहीं थे। नकली फल वाली बनकर उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन स्नो वाइट दरवाजा नहीं खोली। खिड़की से स्नो वाइट ने सुंदर सेब देखे। सेब देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह खिड़की से ही एक सेब खरीदती है और जैसे ही उसे खाती है वह अचेत होकर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि उस रानी ने सेब में जहर मिला दिया था। स्नो वाइट अब मर चुकी होगी, यह सोचकर शैतान रानी अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से चली गई। जब शाम को बौने घर लौटे तो स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा देखकर सभी परेशान हो गए। उन्होंने स्नो वाइट को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी बौने बहुत दुखी हो गए। अंत में उन्होंने स्नो वाइट को एक सुनहरे बिस्तर पर लिटा दिया और उसे जंगल में ले गए। इसी बीच महल में शैतान रानी जादुई दर्पण से पुराना सवाल पूछती है। दर्पण कहता है, रानी तुम सबसे सुंदर हो। मैं तुम्हारे रूप की सच्चाई तुमसे कहता हूँ। मुझे कहीं भी तुम्हारी सुंदरता की जोड़ी नहीं मिल रही है। रानी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कई दिन बीत गए। स्नो वाइट जंगल में सोने के बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक दिन एक सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वहां आए। स्नो वाइट को जंगल में सोते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। वह स्नो वाइट की खूबसूरती पर मोहित हो गए। राजकुमार स्नो वाइट के सामने घुटने टेक कर बैठे। उन्होंने उसके माथे को चूमा और अचानक स्नो वाइट जाग गई। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। स्नो वाइट को ठीक होता देख 7 बौने भी बहुत खुश हो गए। इसके बाद राजकुमार और स्नो वाइट ने शादी करने का निर्णय लिया। जब दुष्ट रानी को उसके जादुई दर्पण से पता चला कि स्नो वाइट जीवित है तो उसने दर्पण तोड़ दिया और इतनी क्रोधित हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। फिर स्नो वाइट और उसका दूल्हा राजकुमार बहुत खुशी से अपने दिन बिताने लगे। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।